Amid cries and loud chanting of Bharat Mata Ki Jai, wreaths were laid on Thursday at the bodies of 10 police personnel and a civilian driver who died in a blast carried out by the Maoists in Chhattisgarh's Dantewada district. The Chief Minister lent his shoulder to the coffin of one of the Jawans on way to a vehicle in which the bodies were being shifted to native places of the dead corpse. 10 personnel belonging to the District Reserve Guard and a civilian driver were killed after Maoists blew up their multi-utility vehicle, which was a part of the convoy carrying security personnel in Aranpur police station area of Dantewada on Wednesday afternoon. After paying homage to the personnel who died in the Nakshal attack on Wednesday, Chief Minister Bhupesh Baghel said the sacrifices of the Jawans will not go in vain and the fight against Maoists will be intensified. घटना बड़ी है। 2 साल बाद आईडी ब्लास्ट हुआ, 10 जवान और एक सिविलियन हमारे डीआरजी जवान शहीद हुए। इसका पूरे परिवारजनों के प्रति मैंने शोक संवेदना व्यक्त की और जवान के अर्थी पे कंधा भी मैंने दिया है और हमको बहुत दुख है। उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मुझे इस बात का गर्व है हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए, क्योंकि जहां एसपी को जो सूचना मिली उस आधार पर 2 टुकड़ी भेजा गया और उस मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हुआ है और एक और जो नक्सली है उसको 2 नक्सली पकड़े हैं। एक का इलाज चल रहा है और एक दूसरा जो नक्सली है वो हमारे कस्टडी में है। और लौटते वक्त आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एक घटना घटी और हमारे 10 जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई है। सर, क्या ये भयानक लग रही है जिस तरीके से स्कूल जा रहे हैं, सड़क बन रही है, इस तरीके से डेवलपमेंट जो बस्तर में देखिए, जो लगातार 4-4.5 सालों में करीब 75 कैंप हमने पूरे एरिया में खोला। पहले तो बफर जोन में ये कैंप खुलते थे और नक्सली ऑपरेशन करने में बहुत दूर लंबा सफर तय करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिन तक जाते थे, जवान थक भी जाते थे। लेकिन अब सड़कें भी बन गया, कैंप भी खुल गया और जगरगुंडा जो हेडक्वार्टर है नक्सलियों का, उस एरिया में भी अब तीनों तरफ से, बीजापुर से, सुकमा से और दंतेवाड़ा, तीनों जिले से सड़क मार्ग पहुंच गया। और ये जो उनका हेडक्वार्टर कहा जाता था वो एरिया अब हमारे पहुंच के सीमा के अंदर है। कुंवरती भी हिडमा का हेडक्वार्टर है, वो भी बिल्कुल हमारे कैंप के नजदीक है। तो अब नक्सलियों को छुपने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा एरिया लगातार हम लोग कवर करते जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो एरिया नक्सलियों से मुक्त करा देंगे। सर, जैसे उनका टीसीओसी कहा जाता है, तो क्या इस दौरान अब ऑपरेशन तेजी बढ़ाई जाएगी? देखिए, ये जो सीजन है, गर्मी सीजन है, पूरा पतझड़ हो जाता है और विजिबिलिटी बढ़ जाती है, तो टीसीओसी उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे जवान भी सर्चिंग करने जाते हैं और लगातार इस प्रकार से जहां सूचना मिलती है घेराबंदी करके या तो वो सरेंडर करते हैं या उनकी मौतें होती है। तो ये चांस की बात है, लेकिन हमने 2 उनके पकड़े हैं। पिछले समय जो घटनाएं घटी थी तो हमारे जवान लोहा लेते हुए जहाँ शहादत दी वहीं उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा, नक्सलियों की हिम्मत तोड़ दिए थे। मैं समझता हूँ इस घटना से हमारे मनोबल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे जवान और अधिकारी डट का मुकाबला करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.